नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो गर्दन का और ये इधर का कंधे का जो हमारा जो जंक्शन हिस्सा है हमारा, इसका बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या? तो दोस्तों, ये जो एंजाइटी होती है, हमें मानसिक तनाव होता है, गर्दन में जो गर्दन में दर्द होता है जिसे सर्वाइकल भी बोलते हैं, और कंधे में, और ये सब समस्याएं होने लगती हैं तब जब इसमें कुछ हमारे इस हिस्से में प्रॉब्लम आ जाती है। आप बचपन में देखा होगा दोस्तों आपने, जब हमारा ये जो गर्दन वाला हिस्सा होता है इतना सुंदर, जैसे सुराही सी बोलते हैं ना, पतली सी गर्दन और बहुत ही सुंदर ये हिस्सा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोगों के तो गर्दन इस तरह फैल जाती है, और ये कंधों से भी मिल जाती है, किसी के ये डबल चिन आ जाती है, इससे भी प्रॉब्लम होती है ये। और किसी के जो गर्दन है ये बिल्कुल ऐसे नीचे को हो जाती है। इससे इनसे क्या है कि जब ये, और हमारे जो ये जब ये हो जाता है तो ये जो गर्दन के पीछे है एक छोटी सी नर्व, अगर छोटी सी भी नर्व में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे ब्लड रुक जाता है, जिसे आजकल ऐसे बोलते हैं कि थक्का हो गया है, ब्लड रुक गया है। तो वो, और या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, और या कंधों में बहुत दर्द होने लगता है। इससे क्या है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है माइंड में, तो उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे ये प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये सारा हमारे पूरा सब कुछ तो पता है कि माइंड से ही जुड़ा है। अगर हमारे ये सब स्वस्थ रहेंगे, तो ना तो हमारे इतना स्ट्रेस होगा, हमारे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, तो ये ना हमारे एंजाइटी होगी, ना ये सब नहीं होगा। अगर हम इसका कुछ प्रॉपर योगा करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, जब हमारी ये प्रॉब्लम हो जाती है गर्दन के बढ़ने की, तो हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे और या कुछ भी क्रियाएं करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि इतना इतना हैवी हैवी अगर दर्द होता है तो इतना हैवी हैवी दवाइयाँ खा लेते हैं, और जिससे क्या, उससे दवाइयों से सिर्फ वो दर्द रुक जाता है, खत्म नहीं होता है, वो रुक जाता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि योगा से वो खत्म होता है, जड़ से वो खत्म होता है, ये दवाइयों से वो रुकता है। तो आप ये छोटी-छोटी सी क्रियाएँ हैं, ये कीजिए। आप ये भी जैसे वॉक कर रहे हैं तब भी आप ये थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं, लेकिन आप ये क्रियाएँ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे एक रोड है, उसके दोनों साइड अ, काफ़ी उभर रहा है और बीच का हिस्सा उसका वीक हो रहा है, मतलब वो पतला पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, गाड़ियाँ इधर-उधर होंगी, अच्छे से वहाँ नहीं चल पाएगा। तो सेम ऐसे ही है, जब हमारी ये गर्दन इस तरह ऐसे फूल जाएगी और यहाँ पे फैट आ जाएगा, तो क्या होगा, इससे हमारा सर्कुलेशन नहीं होगा, नस हमारी है कि वो दब जाएँगी, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारे ये इतने सारे रोग उत्पन्न हो जाएँगे। तो दोस्तों, आज ये छोटी-छोटी सी क्रियाएँ हैं, अभी हम शुरू करते हैं। पहली क्रियाएँ क्या है दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, ऐसे। इस तरह आप इन्हें ऊपर लेके जाएँगे। अगर दुपट्टा है आपके पास या कोई बेल्ट है, तो आप उसे दुपट्टे के सहारे आप इसे ऐसे कर सकते हैं। पकड़ के दुपट्टे को, और उसी इस तरह भी पकड़ के कर सकते हैं। दुपट्टा नहीं है तो अपने हाथों को दोस्तों ऊपर की तरफ आपको खींचना है, अपनी गर्दन को भी एकदम सामने रखना है, झुकाना नहीं है, और ऊपर की तरफ को आप उसे ब्रीथ भरते हुए ऊपर की तरफ रखेंगे, कम से कम 30 सेकंड आपको ऐसे ही रहना है। और जब 30 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप ऐसे नीचे आ जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको फिर ये करना है, ये ब्रीथ भरते हुए, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है, और ऊपर की तरफ ही आपको ये रखना है, और फिर आप जब ये फिर ब्रीथ छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। दोस्तों, इस तरह ही आप इसे जल्दी जल्दी भी इसे आप कर सकते हैं 20 टाइम। ये जो मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह। ये जो मैंने अभी आपको जंक्शन हिस्सा बताया था, ये तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, हमारे शोल्डर का जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना, वो भी इससे आपका ठीक हो जाएगा। गर्दन में भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको इसमें, क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होगा ऊपर की तरफ। इस तरह जो हम हाथ जो नीचे रखते हैं ना, हर टाइम एक्सरसाइज नहीं करते या कुछ नहीं कर इसका हाथों का, तो वो आप ऐसे फील करोगे ना दोस्तों, जब ये ऊपर जाएंगे तो आप देखना,
फील करना कि एक सर्कुलेशन सा इस तरह ऐसे चलता है, इस तरह चलेगा, इस तरह ऊपर, सॉरी नहीं, ऐसे ऐसे चलेगा ऊपर से, फिर ये एक सर्कुलेशन होगा ब्लड का, जो बहुत ही आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है आपके शोल्डर में और आपके गर्दन में। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी क्रिया की तरफ। उसमें क्या करना है, अपनी ये हाथ की ये कलाई को पकड़ना है और इसे पीछे पीछे एक, अभी हम लेफ्ट हैंड को पकड़ के कर रहे हैं और इसे राइट शोल्डर पे इस तरह लेके जाना है। फिर आप इसे अब लेफ्ट को लेके जाएंगे, एक ही हाथ को इस तरह आपको ये करना है दोस्तों। इस तरह पहले लेफ्ट पे लेके जाएंगे, फिर सॉरी लेफ्ट को राइट पे लेके जाएंगे, फिर उसे उधर ही लेके आ जाएंगे वापस लेफ्ट पे, फिर राइट पे लेके जाएंगे और लेफ्ट पे। अगर आप किसी पे ये इसे पकड़ के कलाई को नहीं हो पा रहा है, वो शुरू शुरू में कर रहे हैं, तो आप एक दुपट्टा या रस्सी कुछ भी लेंगे, तो उससे इस तरह पकड़ लेंगे और ये इस तरह ऊपर इस तरह भी लेके आप उसे जा सकते हैं। अभी जैसे आपने अभी लेफ्ट हैंड से किया था, ऐसे ही सेम आपको राइट हैंड से करना है। इस कलाई को पकड़ेंगे और इसे गर्दन की इस तरह पीछे ले जाएंगे, फिर हम इसे आप क्या आएंगे लेफ्ट पे और फिर उसे राइट पे लेके आएंगे इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी तो मैंने आपको दोस्तों ये 10 टाइम बताया, लेकिन आप इसे 20-20 के 3 सेट करेंगे। उसके पहले क्रिया के भी आप 3 सेट करेंगे, 20-20 के, 30 के, और इसके आप 20-20 के 3 सेट करेंगे। और 3 बार आपको ये ऐसे ही करना है। देखना आपको ये जो ये नस होती है ना, ये सर्वाइकल के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये आप जिन लोगों को सर्वाइकल है वो जरूर इसे करें। वो उससे अभी मैं थोड़ी ही क्रियाएं आपको मैं बता रही हूँ, आगे भी मैं आपको इसकी क्रिया लेके आऊंगी। अभी आप इन्हें करिए, ये 4 ही क्रियाएं हैं, आप ये करना, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तब मुझे आप जरूर बताना, फिर मैं आगे भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। अभी चलते हैं हम दोस्तों अपनी, ये तो 2 क्रियाएं थी, अभी हम तीसरी क्रिया पे हम चलते हैं। तो तीसरी में क्या है कि दोस्तों इस तरह अपने रोटेट करना है अपने शोल्डर को। अभी आप क्लॉकवाइज करेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज आपको अपने शोल्डर को करना है इस तरह। ये देखना इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। अपनी ये पीठ को अपना बिल्कुल आप सीधा रखेंगे और अपने शोल्डर को इस तरह आगे की तरफ, इस शोल्डर को इस तरह करेंगे और फिर आपको ये पीछे की तरफ, इससे बहुत अच्छा प्रेशर आएगा जब आप पीछे की तरफ को करोगे। और ये आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी, सर्कुलेशन होगा ब्लड में का, आपका माइंड में पूरा। ये जो आपका यहाँ से एकदम बहुत अच्छी नस में खिंचाव पैदा होगा। जिस टाइम आप ये देखना, आप करो, अगर आप बैठे हैं मेरे साथ ये करिए और आप देखिए इन्हें पीछे को शोल्डर को कर रहे हो तो बहुत अच्छा रोटेट करते हुए बहुत अच्छा फील होगा। और जिन लोगों के तो गर्दन में और शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर है, उनको जो पेन होता है वो करें, उन देखें तो कितना अच्छा फील होता है। अचानक एकदम ही धीरे करते करते ही आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ। चौथी एक्सरसाइज क्या है कि दोस्तों, इसको अपने दोनों हाथ फिंगर को आपको इस तरह क्रॉस करना है और फिर ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ जैसे हम ताड़ासन करते हैं ना, अपने शोल्डर को इस तरह ऊपर को, और ये हाथ से अपनी, ये ध्यान रखना है आपको अपने ये जो ये हाथ है अपने कान से इस तरह लगा के रखना है और ऊपर की तरफ खींचना है और अपनी गर्दन भी ऊपर की तरफ को रखनी है और सामने देखना है। आपको यहीं पे बने रहना है ब्रीथ भर के और ऐसे ही खिंचाव रखेंगे ऊपर की तरफ, इससे बहुत अच्छा खिंचाव आएगा आपका और हाथों में भी बहुत अच्छा फीलिंग आएगी स्ट्रेचिंग की। और फिर जब आप और फिर 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आप नीचे रख देंगे दोस्तों। अब आपकी अभी हम चलते हैं अपनी पांचवी क्रियाएं बताने वाली थी। अब पांचवी है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अपने ये दोनों हाथ है, इन दोनों हाथ को आप अपने यहाँ पर पीछे कंधों पे रखेंगे और ये जो आपकी एल्बो है ये आपके कान से इस तरह टच होगी और इस तरह आपको अपनी कमर को इस तरह बिल्कुल सीधा रखना है और अपने हाथों को दोस्तों इस तरह मैं आपको बताती हूँ। ये पीछे से एक बार, अब ये जो आपके शोल्डर है इस तरह अपने हाथों को यहाँ टच करके रखना है और ये आप ऐसे टच करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो और ये अपने हाथों को, अपनी एल्बो को अपने कानों से इस तरह हमें
इस तरह लगा के रखना है और यहाँ पे हम 20 सेकंड तक ये बने रहेंगे और फिर सामने देखेंगे, बिल्कुल गर्दन को अपनी को इधर उधर मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सामने देखेंगे, यहाँ पे 20 सेकंड बने रहेंगे। 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों इसे जब आप कर रहे होंगे ना, तभी देखना आपके कैसे पसीना निकलता है। देखो अभी तो मैं बस थोड़ा ही टाइम हुआ है करना शुरू, एकदम पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन है। आपको फील भी होगा, जब आप करेंगे तभी आपको फील होगा ये मसल्स कितनी अच्छी खिंचती हैं, और गर्दन की आपकी और शोल्डर की। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। आप इसे इग्नोर मत करो। जिनके भी अपनी गर्दन में यहाँ सर्वाइकल है और सर में दर्द है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों जब हमारे गर्दन में इसमें तो उससे हमारे स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, एंजाइटी भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो आप प्लीज ध्यान रखिए और अपने अपने आप का ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि जरा सा दर्द हो रहा है आपने दवाई खा ली है, आप दवाई को थोड़ा इग्नोर कीजिए और ये एक्सरसाइज कीजिए। आप 1 महीने में आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छा फर्क लगना शुरू हो जाएगा। ये 5 ही ऐसी क्रियाएं थी जो मैंने आपको बताई हैं, आगे भी मैं आपके लिए ये लेके आऊंगी। इसकी काफी क्रियाएं हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो अभी आप ये करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये इसे करके कैसा फील हुआ। अगर जिन लोगों ने मेरे साथ में किया है तो उन्हें कैसा लगा ये, अ, और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो वो प्लीज मुझे बेल आइकन के साथ ज्वाइन कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तो, और इससे आपको मेरी वीडियो देख सकेंगे। और जो जिन लोगों को जरूरत है तो प्लीज दोस्तों उन्हें वो शेयर भी करना, किसी की हेल्प हो जाएगी अगर जिनको ये दर्द वगैरह होता है तो उससे। और प्लीज मेरी वीडियो आगे मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।